बच्चों ये एक्सरसाइज 10.2 का 7th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया बच्चों कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो वृत्त है, एक ये वृत्त है बच्चों और दूसरा हमारा यहां पर एक ऐसे वृत्त है। ये दो वृत्त है बच्चों और जो संकेंद्रीय यानी कि इन दोनों का जो केंद्र है वो एक संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं बच्चों, जिनका केंद्र सेम हो, यानी कि एक ही केंद्र पर बने हुए दो वृत्त। छोटे वृत्त का नाम आप रख लो C1, बड़े का नाम C2, ये रख लेते हैं। यहां पर बच्चों इसने कहा है कि जो छोटे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है 3 सेंटीमीटर और जो बड़े वृत्त की है त्रिज्या वो है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों उसने कहा कि उस जीवा की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बच्चों हम यहां पर एक जीवा ले लेते हैं। ये ऐसी एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम इस जीवा का नाम रख लेते हैं ए बी और यहां पर बच्चों क्योंकि हमने छोटे और बड़े वृत्त के C1 और C2 नाम दिया है तो हम यहां पर ये देखेंगे। तो बच्चों हम यहां पर O केंद्र वाले, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये सॉल्व करना है कि ए बी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे हम मान लेंगे कि माना O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। यहां पर बच्चों हमने त्रिज्या ये लिख दी और बड़े वृत्त यहां पर अब हम मान लेंगे कि माना बड़े वृत्त की एक जीवा ए बी छोटे वृत्त C1 को स्पर्श करती है P बिंदु पर तथा माना बड़े वृत्त C2 की एक जीवा जिसका नाम है बच्चों ए बी छोटे वृत्त C1 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब बच्चों यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी की लंबाई ये बच्चों हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए बच्चों हम यहां पर बिंदु O को P से मिलाते हैं और फिर यहां पर O को A से और यहां को पर B से मिला लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों हल में बिंदु O को बिंदु A P व B से मिलाएं। अब बच्चों क्योंकि OA और OB ये दोनों त्रिज्याएं हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या तो ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी,
ये छोटे वृत्त की त्रिज्या बच्चों ये हमारी 3 सेंटीमीटर दी है, यहां पर ये 3 सेंटीमीटर है। अब बच्चों हमें ये निकालनी है एपी। अब एपी कैसे निकलेगी? अगर बच्चों काश ये जो ट्रायंगल है ए ओ पी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो यानी कि समकोण त्रिभुज हो, इसका मतलब अगर यहां पर कोण 90 डिग्री का हो तो फिर कितना आसान है कि पाइथागोरस से हम एपी निकाल दें। मगर एपी निकलेगा तो एबी कैसे निकलेगा? इसके लिए बच्चों हम पहले ओ ए पी और ओ पी बी ये जो ट्रायंगल है इनको हम समरूप या सर्वांगसम दिखाएंगे। मगर सर्वांगसम के लिए बच्चों हमें कम से कम एक एंगल की भी जरूरत है, और उसके लिए बच्चों हम यहां पर ये देखेंगे कि हम ये जानते हैं कि जो ये त्रिज्या है छोटे वृत्त की त्रिज्या ए बी पर बिंदु P पर लंब होगी। क्यों होगी? हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है, रेखा पर लंब होती है। ये बच्चों ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है और ये P स्पर्श बिंदु है। तो बच्चों हम लिखेंगे इसीलिए जो OP है वो लंब है AB पर, और इसीलिए जो कोण OPA है वो कोण OPB के बराबर होगा, जो होगा 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री बच्चों, ये भी 90 डिग्री। अब बच्चों यहां पर हम AP को अलग और PB को अलग निकाल सकते हैं, मगर हमें क्या है कि बच्चों अगर एक ही बार पाइथागोरस लगानी है तो हमें थोड़ा AB, AP और PB के बीच में रिलेशन देखनी पड़ेगी। बच्चों अब मैं यहां पर लिखूंगा त्रिभुज OPA व त्रिभुज OPB में। बच्चों यहां पर OA किसके बराबर है? OB। क्यों? त्रिज्याएं हैं दोनों। यहां पर बच्चों ये OA OB के बराबर है, त्रिज्याएं है। ये भुजा बच्चों दोनों में कॉमन है OP, तो यहां पर लिखेंगे OP बराबर है OP। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। और बच्चों यहां पर कोण OPA बराबर है OPB, ये हमने यहां पर सिद्ध किया है, यानी कि ये कोण बच्चों और ये कोण, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। अब देखिए बच्चों ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, ये होती है साइड और ये होता है राइट एंगल। तो अगर दो ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, उनके कर्ण बराबर है और एक साइड बराबर है, तो वे बच्चों को त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चों इसलिए हम लिखेंगे, इसीलिए जो त्रिभुज OPA है वो सर्वांगसम है त्रिभुज OPB के। मगर क्यों? RHS से। अब इसीलिए बच्चों जो AP है यानी कि जो ये साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी? PB के। तो AP बराबर हो जाएगी PB, और ये क्यों? CP CT यानी कि कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब बच्चों यहां पर AP इक्वल टू होगी PB के, मुझे निकालनी है पहले अब PB। उसके लिए हम यहां पर कर लेते बच्चों अब त्रिभुज OPA में। बच्चों पाइथागोरस से क्या होगा कि मुझे निकालनी है AP। हम लिखेंगे AP का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर। इससे पहले बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है बच्चों, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। आधार बच्चों यहां पर है एपी, तो इसका वर्ग हो गया। लंब क्या बच्चों, ओपी, तो इसका वर्ग हो गया। और ये क्या बच्चों, ओए, इसका वर्ग हो गया। एपी मुझे निकालना बच्चों, एपी का वर्ग ऐसे कैसे, ओपी हमें 3 दिया है, 3 का वर्ग। ओए हमारे पास 5 है, तो 5 का वर्ग हो गया बच्चों। अब एपी का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, +9 बराबर है 25। 3 का वर्ग क्या होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25। अब बच्चों एपी का वर्ग क्या हो गया, 25 माइनस 9 यानी कि 16। अगर बच्चों किसी का वर्ग 16 है तो उसका वर्गमूल करने पर हमें क्या मिलेगा, एपी मिलेगा 4, यानी कि 16 का वर्गमूल करना पड़ेगा, वो कितना होगा 4। तो बच्चों ये आ गई 4, अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4 होगी। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे, इसीलिए ए बी जो किसके बराबर है, एपी, एपी का डबल बच्चों 2 एपी। क्यों है 2 एपी बच्चों, यहां पर समीकरण 1 से यहां पर हमने देखा एपी पीबी के बराबर है, यानी कि ये एपी पीबी के बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 2 गुना एपी, और ये कितना हो गया 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। यहां पर रीजन में लिख सकते हैं बच्चों समीकरण 1 से। तो इस तरीके से बच्चों हम इस जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं।